महादेव के बारे में फैलाए गए ऐसे 3 झूठ जिन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम किया। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। काल अनेक, महाकाल एक, देव अनेक, महादेव एक, शक्ति अनेक, शिव शक्ति एक, नेत्र अनेक, त्रिनेत्र एक, और आप सभी को हर हर महादेव। हमेशा से ही सनातन धर्म की कुछ बातों को उठाकर इस दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया में कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो केवल देखे और सुने गए पर ही विश्वास करते हैं, और यही कारण है जिसके वजह से हिंदू धर्म आज हंसी का पात्र बन चुका है। इसीलिए आज हम महादेव के बारे में फैलाए गए ऐसे 3 झूठ के बारे में बात करेंगे जो आप जैसे भक्तों के जानने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे यदि कोई मूर्ख इंसान जब आपसे इन झूठों के बारे में बात करे तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो चलिए जानते हैं ऐसे 3 झूठ जिन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम नहीं बल्कि स्वयं महादेव को भी बदनाम किया। वह तीसरा झूठ ये है कि महादेव नशा करते हैं। बताया जाता है कि महादेव गांजा और भांग का सेवन करते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में 90% हिंदू इस बात को सच मानते हैं। आपने अक्सर लोगों से ये कहते सुना होगा कि भांग, धतूरा, चिलम और आदि नशे भगवान शिव का प्रसाद हैं। कई लोग तो नशा करके ये कहते हैं कि जब हमारे भगवान ही करते हैं तो हम क्यों नहीं। आज के समय तो कोई ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये बात झूठी भी हो सकती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में आपको कई ऐसे फोटो तक मिल जाएंगे जहां पर साफ साफ महादेव को इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे वे चिलम पी रहे हैं। इन फोटोज में भगवान शिव को एक नशेड़ी इंसान दिखाया जाता है। और यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती, क्योंकि खुद हिंदू इस बात का प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने गाड़ियों पर इन फोटो को लगाकर दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमारे भगवान नशा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये झूठ ही नहीं बल्कि ये महादेव का अपमान और घोर पाप है। अगर इन बातों को सुनकर कोई ये कहता है कि आखिर सबूत क्या है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को गांजे और भांग से क्यों जोड़ा गया। ये झूठ है तो सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि शिव महापुराण और अन्य महापुराणों में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि महादेव गांजे या नशे का सेवन करते थे, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। बात तब की है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान एक ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को हाहाकार में डाल दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि विष और अमृत दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, लेकिन अमृत को तभी ग्रहण किया जा सकता था जब कोई उससे पहले विष का पान करे। अगर कोई उस विष का पान नहीं करता तो वह विष इस पूरे ब्रह्मांड में फैलकर सब कुछ नष्ट कर देता। लेकिन ये उत्तरदायित्व तो किसी को लेना ही था, और इसीलिए ये उत्तरदायित्व लिया देवों के देव महादेव ने। जब महादेव ने इस विष को ग्रहण किया तो ये विष उनके कंठ में समा गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। लेकिन विष पीने के बाद महादेव के गले में असहनीय पीड़ा होने लगी, और उस दर्द को सही करने के लिए भगवान शिव ने चंदन और भांग का लेप अपने गर्दन पर लगाया था, ना कि भांग को पिया था। इसीलिए दोस्तों, जो ये बात है कि महादेव नशा करते हैं, ये एक झूठ ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है। इसलिए दोस्तों, आज के बाद यदि कोई भी आपसे कहे कि महादेव गांजे या चिलम जैसे नशा का सेवन करते हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनको समझाइए और बताइए कि केवल ये झूठ है और पाप है। अब इसके बाद जो दूसरा झूठ है वह ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया गया है जिनके बुद्धि में कचड़ा भरा है। ऐसे लोग शब्दों को सुनकर उनका मतलब निकालते हैं। ऐसे लोग बड़े ही दुष्ट और पापी होते हैं। कहते हैं कि जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का ही लिंग है, और कहते हैं कि हिंदू धर्म में अनाप शनाप चीजों की पूजा की जाती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि आज का समय सोशल मीडिया का समय है, ऐसे लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपने सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी फोटोज को देखा होगा जिनमें सीधे सीधे हमारे शिवलिंग को बदनाम किया जाता है और इसे एक लिंग से जोड़ दिया जाता है। तो क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, सच्चाई तो वह है जिसे कोई जानता ही नहीं है। इस सच्चाई को मूर्ख समझ ही नहीं सकते, क्योंकि शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का अनंत अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष, इसे शिवलिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह सालिग्राम है, उसी तरह महादेव का प्रतीक चिन्ह भी शिवलिंग है। ये वही शिवलिंग है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है।
रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम ने कहा है कि जो इंसान महादेव का अपमान करता है ऐसा इंसान मुझे सपनों में भी स्वीकार नहीं है। इसीलिए दोस्तों उठिए और अपने दिमाग को खोलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी शब्द के हिसाब से आप उसका मतलब निकालें। अब दोस्तों जिस पहले झूठ की हम बात करने वाले हैं वह ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जब महादेव भगवान है तो उन्हें ये क्यों नहीं पता था कि गणेश जी उनके ही पुत्र हैं और उन्होंने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसके बाद फिर उन्होंने एक हाथी का सिर उन्हें लगा दिया। तो चलिए जब हम 2 झूठों का पर्दाफाश कर चुके हैं तो इस आखिरी और अंतिम झूठ की भी सच्चाई जानते हैं। भगवान शिव के जीवन चरित्र और उनकी लीलाओं को जानना बहुत जरूरी है और ये बहुत रहस्यमयी भी हैं। शिव जी के जीवन चरित्र की लीलाओं को लीला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब कुछ जानकर भी अनजान रहते हैं। इन्हें पता है कि आगे क्या होना है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ जानकर अनजान रहते हैं। वे सब कुछ जानने के बाद भी एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लीला का मतलब होता है नाटक, एक ऐसा नाटक जिसे स्वयं भगवान रचते हैं और उस नाटक के पात्र वे स्वयं होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भविष्य की घटनाओं को घटाने के लिए स्वयं उस घटना को करना लीला कहलाता है। इसीलिए महादेव ने ये जानते हुए भी कि गणेश उनके ही पुत्र हैं, फिर भी उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो फिर गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय कैसे होते, उन्हें देवताओं में स्थान कैसे मिलता, उन्हें माता पार्वती के मैल से उत्पन्न बालक ही कहा जाता। उदाहरण के लिए भगवान राम को ये सब कुछ पता था कि वे 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे जहाँ पर सीता का हरण होगा और वे रावण का मरण करेंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वहीं महाभारत में सहदेव को सब कुछ पता था कि महाभारत का परिणाम कैसा होगा, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उन्हें ये आज्ञा दी कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो सहदेव भी पूरे महाभारत में शांत रहे। वहीं बर्बरिक से जब पूछा गया था कि महाभारत का युद्ध कौन लड़ रहा था, तब बर्बरिक ने ये बताया कि मैंने देखा कि दोनों तरफ से भगवान कृष्ण ही लड़ रहे थे, वही लोगों को मार रहे थे और वही लोगों को बचा रहे थे। यही तो होती है भगवान की असली लीला। इसीलिए जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा ना होता और दोबारा उन्हें हाथी का सिर लगाया ना होता तो जिन देवताओं के आशीर्वाद से गणेश जी को प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता माना जाता है, आखिर वे ये कैसे बनते? उन्हें केवल माता पार्वती के मैल से उत्पन्न बालक ही कहा जाता। तो यही थी भगवान शिव की वह सुंदर लीला जिसने गणेश जी को आज गजानंद, विघ्नहर्ता, बुद्धि विदाता और प्रथम पूजनीय बनाया। तो दोस्तों ये थे वे 3 झूठ जो महादेव के बारे में फैलाए गए थे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महादेव के बारे में लोगों को जो गलत फहमी है वह दूर हो सके। और वही हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।